कि एक पर्सन है जो कि हॉस्पिटल में काम कर रहा है, तो वो ऑलरेडी उसको कोई रूल बेस्ड एआई मॉडल डिप्लॉय हो चुके हैं उधर। और वो एआई मॉडल क्या कर रहा है, वो डॉक्टर्स को असिस्ट कर रहा है रियल टाइम में, मसलन डिसीजन प्रोवाइड कर रहा है। तो कोई पेशेंट है, उसके पर्सनलाइज ट्रीटमेंट के लिए, उसको डायग्नोसिस के लिए और डिसीजन मेकिंग में असिस्ट कर रहा है एआई। अब क्वेश्चन ये बनता है कि उसको मशीन लर्निंग ही क्यों यूज़ करनी है। तो मशीन लर्निंग उसको इसलिए यूज़ करनी है कि अगर वो चाह रहा है कि पेशेंट्स के हिस्टोरिक डेटा पे उसमें ट्रेंड देखें और उस हिसाब से अपना डिसीजन मेकिंग करें। मसलन एक ही डिजीज़ के बारे में जो पेशेंट्स आए हैं, तो उनके बेसिस पे वो डिसीजन कर सके। जब हम एआई असिस्टेंट को ये इनेबल करेंगे कि वो हिस्टोरिकल डेटा से सीख के डिसीजन दें, तो फिर उसको हम मशीन लर्निंग कहेंगे, सिंपल वर्ड्स। और अब बात करते हैं कि उसको डीप लर्निंग की ज़रूरत क्यों होगी। तो जब उसको कॉम्प्लेक्स डेटा, जो कि मल्टी लेयर डेटा है, उसको ऑब्जर्व करना है, सच एज कि उसने ऐसे इंफॉर्मेशन भी कंसिडर करना है जो कि नॉर्मल डॉक्टर मिस कर सकता है सीटी स्कैन से या एमआरआई से। तो उस केस में उसको डीप लर्निंग यूज़ करनी चाहिए, या डीप लर्निंग उसको असिस्ट कर सकती है कि जो उसके पास स्कैन्स पड़े हुए हैं, इमेजेस है, डेटा है, उसमें से वो हिडन पैटर्न्स निकालें और उस कॉम्प्लेक्स हिडन पैटर्न्स के बेसिस पे वो डिसीजन मेकिंग करें। अब बात करते हैं उसको जनरेटिव लर्निंग या जनरेटिव डीप लर्निंग उसको क्यों चाहिए होगा। मसलन वो चाह रहा है कि एक पेशेंट है और उस पेशेंट के हिसाब से वो एक ट्रीटमेंट प्लान दे या उसकी एक ट्रीटमेंट डिस्कवर करें। तो उसके उसके लिए ज़रूरी है कि वो जनरेटिव लर्निंग यूज़ करें। जनरेटिव लर्निंग बेसिकली क्या चीज़ है, डीप लर्निंग की एक किस्म है। तो जनरेटिव लर्निंग या जनरेटिव एआई वो उसको एनेबल कर सकती है कि वो कोई ड्रग कंपाउंड बेस्ड स्पेसिफिक हेल्थ कंडीशंस को वो प्रेडिक्ट करें और उसको बता दिया जाए, उसके लिए कोई ट्रीटमेंट प्लान प्रोड्यूस करें। एलएलएम्स या लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स की उसको क्यों ज़रूरत होगी। उसको मेडिकल असिस्टेंट के तौर पर ये काम कर सकता है। मसलन जो एलएलएम है या लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, वो उसके स्पेसिफिक पेशेंट क्वेरीज को भी आंसर कर सकता है। इसके अलावा उसके ट्रीटमेंट्स को भी एक्सप्लेन कर सकता है। और अगर वो ऑर्गेनाइजेशन की कोई रिसर्च डिपार्टमेंट है, तो आर एंड डीज के लिए वो क्या कर सकता है, मेडिकल आर्टिकल्स पढ़ सकता है, थाउजेंड्स ऑफ डेटा उसको उस पे अपना एनालिसिस प्रोवाइड कर सकता है, जो कि एक आम पर्सन मुश्किल से करता हो।